हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैरीटाइम पवन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो जीपी रेटिंग वर्सेस डीएनएस। मतलब बहुत से बंदों का ये क्वेश्चन रहता है कि जीपी रेटिंग करें या डीएनएस करें। डीएनएस यानी कि डिप्लोमा इन आर्टिकल साइंस क्या करें जो जिससे अच्छा फ्यूचर रहे और कोई भी आगे चल के कोई ज़्यादा प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो आज हम लोग इसी के ऊपर प्रॉपर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे आप पहली बार आए हैं या हमारा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि दोनों कोर्स में डिफरेंस क्या है। तो अगर आप देखें, जीपी रेटिंग करने के लिए सिर्फ 10th पास होने से चलता है। 10th पास से आप जीपी रेटिंग कर सकते हैं, जो कि 6 मंथ का होता है कोर्स। और डीएनएस करने के लिए 12th पास होना ज़रूरी है, वो भी पीसीएम से। और ये 12 मंथ का कोर्स है, तो इतना बड़ा डिफरेंस तो यही आ जाता है। आप समझ सकते हैं कि एक कोर्स है जिसका रिक्वायरमेंट 10th पास और दूसरा जो कोर्स है जिसका रिक्वायरमेंट 12th पास विद पीसीएम है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं। जिसका ड्यूरेशन 12 मंथ हो और जिसका ड्यूरेशन 6 मंथ हो, और जो 10th पास करके आप कर सकते हैं और ये 12th विद पीसीएम कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं अंतर तो होगा ही जीपी रेटिंग और डीएनएस में। तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि जीपी रेटिंग कोर्स के लिए आपको स्पॉन्सरशिप नहीं मिलता है और डीएनएस के लिए आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि जिस स्टूडेंट को स्पॉन्सरशिप मिल गया उसको जॉब की जो टेंशन होती है वो तो क्लियर हो जाती है। अगर आप जीपी रेटिंग करेंगे तो आपको स्पॉन्सरशिप नहीं मिलेगा, तो जॉब कैसे मिलेगा आपको? आप कोर्स कंप्लीट करेंगे, उसके बाद कंपनीज में जाएंगे, अपना रिज्यूम देंगे, सीवी देंगे, उसके बाद कंपनी डिसाइड करेगी। ये बहुत मुश्किल है क्योंकि फ्रेशर को कंपनी इजली नहीं लेती है। और फिर बीच में एजेंट्स भी हैं, तो या तो फिर आपको एजेंट्स के पास जाना पड़ेगा, तो उनको फिर आपको 2.5 से 3 लाख 4 लाख रुपए देना पड़ेगा शिप पर जाने के लिए। तो एक तो कोर्स करो और कोर्स का फीस दो और एजेंट को दो पैसा, और फिर जाके शिप ज्वाइन करो और फिर सैलरी भी कम। तो यही इतना बड़ा डिफरेंस हो गया। अब बात करते हैं जॉब प्रोफाइल। जॉब प्रोफाइल आपको क्या करने को मिलेगा शिप पर। तो देखो, जीपी रेटिंग और डीएनएस करके आप क्या बनते हैं। हम आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाना चाहूँगा। बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। आपने देखा होगा जैसे कोई ब्रिज बनती है या कोई पुल बनता है रोड पर, हाईवे पर। एक तो होता है वर्किंग क्लास जो मशीन चलाते हैं या ओवरऑल मेंटेनेंस करते हैं। तो और एक बंदा होता है जो सूट बूट वाला, हाथों में पेपर लिए खड़ा होता है, जो सबसे काम कराता है और डिज़ाइन करता है कैसे काम होना है, कैसे चलाना है, ये सब। तो जीपी रेटिंग और डीएनएस में बेसिक जो वर्क प्रोफाइल का डिफरेंस है वो यही है। सबसे इजी एग्जांपल है, आप समझ सकते हैं। तो एज ए जीपी रेटिंग आपका काम होगा शिप का मेंटेनेंस करना। उसमें साफ़ सफाई इंक्लूड होगा, आपको झाड़ू पोंछा भी करना पड़ सकता है। ये रियलिटी है, करना पड़ता है, करते हैं लोग जो जीपी रेटिंग करके जाते हैं। आपको पेंटिंग करनी होगी, चिपिंग करनी होगी, जितने भी मेंटेनेंस वाले काम हैं आपको सभी करने होंगे। डीएनएस करके जब आप जाते हैं तो आप एज ए डे कैडेट ज्वाइन करते हैं और आप एज ए ट्रेनी होते हैं। एज ए डे कैडेट आप चार्ट बनाना सीखेंगे, आप देन मैपिंग सीखेंगे, देन उसके बाद एलडीएस, जीपीएस, नेविगेशन, काफ़ी सारी चीज़ें आप सीखेंगे। और वो 18 मंथ्स में आप बिल्कुल प्रो हो जाएंगे। और फिर उसके बाद आप ऑफिसर रैंक पर इजीली
आप जा सकते हैं। तो ये हो गए बेसिक डिफरेंस। जीपी रेटिंग में जब आप मेंटेनेंस कर रहे होंगे उसके साथ आपको ये सब चीज़ें सीखने को नहीं मिलेंगी। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि 36 मंथ कंप्लीट करने के बाद सेकंड मेट का एग्ज़ाम देंगे, तो वह नहीं हो पाता है। बहुत कम लोग जो कर पाते हैं, क्योंकि जॉब करते हुए आपको ये सब चीज़ें सीखने को कम मिलती हैं कि आप चार्टिंग सीख रहे हैं। कौन बताएगा आपको? किसी के पास इतना टाइम नहीं है जो आपको बैठ के सिखाएगा, और इंस्टीट्यूट में ये सब चीज़ें सिखाई नहीं जाती हैं जीपी रेटिंग कोर्स में, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो मैं यही रिकमेंडेड करता हूँ कि अगर आपने 12th पास किया है और आपके पास साइंस स्ट्रीम है तो आप डीएनएस कीजिए, जीपी रेटिंग में मत जाइए। बट अगर आप 10th पास हैं, आपने अपनी पढ़ाई डिसकंटिन्यू कर दी है 10th करने के बाद, तो आप जीपी रेटिंग में जा सकते हैं और अपना करियर बनाइए, धीरे धीरे आगे जाइए और पढ़ाई करो, फिर ट्राई करो कि आप ऑफिसर लेवल तक पहुंच जाएं। तो कौन सा कोर्स ज्वाइन करना है ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप 10th पास है, 12th पास है, आपका क्या स्ट्रीम है और आपके माइंड में क्या चल रहा है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, बाय।